नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू हॉलीवुड एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा जॉन विक चैप्टर 2 मूवी को, और जॉन विक चैप्टर 1 को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो आप उसे देख लेना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। इस पार्ट में हम जॉन विक चैप्टर 1 मूवी की आगे की स्टोरी देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन। मूवी के स्टार्टिंग में हम जॉन विक को देखते हैं, जो कि अपनी कार से एक बाइक वाले को टक्कर मार देता है। इसके बाद जॉन उस आदमी के आईडी पास को लेकर अपने पास रख लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक कार गैराज को देखते हैं, जिसमें ड्रग का धंधा हो रहा था, और ये ड्रग्स का काम एक अब्राहम नाम का आदमी करवाता था। और अब्राहम कोई और नहीं बल्कि बीगो का भाई होता है। और लोसेफ ने जो जॉन विक की कार चुराई थी वो इस समय अभी अब्राहम के पास है। और अब्राहम अपने असिस्टेंट से बोलता है कि जॉन विक अपनी कार को लेने यहाँ पर जरूर आएगा। अब्राहम अपने असिस्टेंट को जॉन विक की डिस्क्रिप्शन देता है और उससे बोलता है कि जॉन विक एक फुली फोकस्ड पर्सन है, और जॉन विक ने जो ठान लिया उसे वो कर ही रहता है। उसने एक दिन एक बार में 3 आदमियों को मार दिया था, वो भी सिर्फ एक मामूली सी पेंसिल से। और तभी हमें जॉन विक को दिखाया जाता है, जो कि अब्राहम के अड्डे पर आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर जॉन और अब्राहम के आदमियों में एक जोरदार फाइट होती है, जिसमें जॉन अब्राहम के आदमियों का सफाया कर अब्राहम के कैबिन में पहुंच जाता है। जॉन टेबल पर रखी वाइन को 2 गिलास में डालता है और एक गिलास जॉन अब्राहम को दे देता है। अब जॉन अब्राहम से बोलता है कि मुझे कोई भी खून खराबा नहीं चाहिए और मैं बस अब शांति चाहता हूँ। अब्राहम जॉन से बोलता है, क्या तुम जैसे आदमी को शांति मिल सकती है? जिस पर जॉन अब्राहम को बोलता है कि कोशिश करने पर सब कुछ मुमकिन है। इसके बाद जॉन अब्राहम से शांति का समझौता कर अपनी टूटी फूटी कार को लेकर सुबह तक अपने घर पर पहुंच जाता है, जहां हम देखते हैं कि जॉन की ओरिजिनल कार का पूरी तरह से कबाड़ा हो चुका था। जॉन को कार के अंदर से उसकी वाइफ हेलेन का फोटो मिलता है, जिसे देखने के बाद जॉन अपनी वाइफ को याद करता है। इसके बाद जॉन अपने घर के अंदर जाता है, जहाँ पर उसका डॉग पिटबुल उसका वेट कर रहा था। इसके बाद हम अगली सुबह जॉन को देखते हैं, जो कि अपने डॉग के साथ खेल रहा होता है, और इसी बीच जॉन का दोस्त ऑरेलियो उसके घर पर उससे मिलने के लिए आता है। जॉन ऑरेलियो को अपनी ओरिजिनल कार को रिपेयर कराने के लिए दे देता है। इसके बाद जॉन वापस अपने घर के अंदर जाकर उस सूटकेस के अंदर अपना सूट, गन और गोल्ड कॉइन को डालकर वापस सूटकेस को जमीन में दफना देता है। अब रात को जब जॉन अपने घर पर होता है तो उसकी डोर बेल रिंग होती है। जॉन से उसका एक पुराना दोस्त मिलने के लिए आता है, जिसका नाम सेंटिनो होता है। सेंटिनो जॉन से बोलता है कि मुझे तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे डॉग के लिए बहुत ज़्यादा दुख है। अब सेंटिनो जॉन से बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। जॉन उससे साफ साफ मना कर देता है। जॉन कहता है कि मैंने वो सारे काम छोड़ दिए हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। अब सेंटिनो अपनी पॉकेट से एक पेंडेंट जैसी चीज निकालकर जॉन को दिखाता है, और यह चीज एक ब्लड मार्कर होती है। सेंटिनो जॉन को ब्लड मार्कर दिखाते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हारी उस रात मदद की थी और तुमने मुझसे खून का सौदा किया था, और तुम मेरी मदद करने के लिए अब मुकर नहीं सकते। लेकिन जॉन सेंटिनो से साफ मना कर देता है। वो बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। लेकिन सेंटिनो बोलता है कि तुम मानो या ना मानो, तुम्हें तो मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। इसके बाद सेंटिनो जॉन के घर से चला जाता है, और सेंटिनो जॉन के घर से बाहर आते ही जॉन के घर पर एक ग्रेनेड लॉन्चर से अटैक कर देता है, जिससे देखते ही देखते जॉन का घर जल के राख हो जाता है, जिसमें जॉन की वाइफ हेलेन की सारी यादें भी तबाह हो जाती हैं। लेकिन इस इंसिडेंट में जॉन और उसका डॉग किसी तरह बच जाते हैं। अगले दिन जॉन जाता है विंस्टन से मिलने के लिए सीधा कॉन्टिनेंटल होटल में। जॉन विंस्टन से बोलता है कि सेंटिनो ने मेरा घर जलाकर पूरी तरह से राख कर डाला। विंस्टन जॉन से बोलता है कि ये तो होना ही था, क्योंकि तुमने सेंटिनो जैसे आदमी को ब्लड मार्कर दे दिया जिसका उसने मिसयूज करा। विंस्टन जॉन को बोलता है कि 2 रूल्स कभी भी नहीं तोड़े जा सकते। पहला कि तुम कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर खून खराबा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दूसरा ये कि तुम्हें ब्लड मार्कर देने के बाद मदद करनी पड़ेगी, और अगर तुमने एक भी रूल्स को तोड़ दिया तो तुम्हें एक्स कैमिनो कार्डो घोषित कर दिया जाएगा, जिसके बाद दुनिया का कोई ना कोई माफिया, कोई ना कोई गैंगस्टर तुम्हें मार ही डालेगा। विंस्टन जॉन से बोलता है कि तुम सेंटिनो की मदद कर दो, इसके बाद तुम आज़ाद हो जाओगे, और फिर तुम चाहो तो सेंटिनो का खेल खत्म कर देना, और इस चीज़ में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। इसके बाद जॉन अपने डॉग को कॉन्टिनेंटल में छोड़कर
सेंटिनो के घर पर आ जाता है। जॉन सेंटिनो से पूछता है कि तुम मुझसे कौन सा काम करवाना चाहते हो। सेंटिनो बोलता है कि हाई टेबल, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी माफिया गिरोह है, जिसमें टोटल 12 सीटें हैं और हर सीट पर कोई ना कोई माफिया बैठा हुआ है, और मेरे फादर ने मरने के बाद मुझे सीट देने के बजाय मेरी बहन जियाना को दे दी, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बहन जियाना को जान से मार दो। जॉन सेंटिनो से बोलता है कि ये काम तो तुम खुद भी कर सकते हो। सेंटिनो जॉन से बोलता है कि मैं जियाना को नहीं मार सकता, क्योंकि वो इस समय भी रोम में है, जहां उसका राज्य अभिषेक होने वाला है। इसके बाद जॉन वहां से निकलकर एक बैंक में जाता है, जहां से जॉन अपने एक लॉकर में से अपना सूट, गन और कुछ गोल्ड कॉइन्स निकाल लेता है। इसके बाद जॉन पहुंच जाता है सीधा रोम में। जॉन वहां के होटल कॉन्टिनेंटल में जाकर अपने लिए एक रूम का रिजर्वेशन करता है। इसी दौरान जॉन की मुलाकात उसके एक दोस्त से होती है, जिसका नाम जूलियस होता है, और जूलियस कोई और नहीं बल्कि रोम के होटल कॉन्टिनेंटल का ओनर होता है। जूलियस जॉन से बोलता है कि तुम तो रिटायर हो गए थे। जॉन उससे बोलता है कि अभी भी एक काम बाकी है, जिसके चलते मुझे इस लाइन में फिर से आना पड़ा। अब जूलियस जॉन को कॉन्टिनेंटल के सबसे आलीशान कमरे की चाबी देता है। इसके बाद जॉन जाता है एक टेलर की शॉप पर, जहां जाने के बाद जॉन अपने लिए एक फर्स्ट क्लास सूट का ऑर्डर देता है, और यहाँ से जॉन जाता है एक वेपन की शॉप पर। यहाँ से जॉन अपने लिए कुछ यूनिक गन्स और कुछ हथियार खरीदता है, और हम देखते हैं कि जॉन की जान पहचान हर जगह पर होती है, कोई ना कोई इसका दोस्त मिल ही जाता है। इसके बाद जॉन अपने आदमियों से एंटोनियो महल का ब्लूप्रिंट निकलवाता है, जिससे जॉन एंटोनियो महल के सभी रास्तों को जान लेता है। और इसके बाद जॉन पूरी तैयारी के साथ एंटोनियो महल में पहुंच जाता है, जहां एंटोनियो महल में पार्टी हो रही थी, क्योंकि जियाना को आज ताज पहनाया जाएगा। तो वहीं हम जॉन को देखते हैं, जो कि महल के पीछे से खुफिया रास्ते से होकर गुजर रहा होता है, और इस बीच जॉन रास्ते में हथियारों को छुपाते हुए जाता है। महल में हम जियाना को देखते हैं। जियाना एक आदमी से मिलने के लिए जाती है, जिसका नाम मिस्टर अकोनी होता है। दरअसल जियाना के आदमियों ने मिस्टर अकोनी के इलाके पर कब्जा कर लिया था। मिस्टर अकोनी जियाना से इस उम्मीद में मिलने के लिए आया था कि जियाना उसकी ज़मीन को वापस लौटा दे, लेकिन जियाना यहाँ पर मिस्टर अकोनी की एक भी बात नहीं सुनती, और मिस्टर अकोनी को खाली हाथ जाना पड़ता है। इसके बाद जियाना अपने बॉडीगार्ड कैसियो से बोलती है कि मुझे नहाने के लिए जाना है, इसीलिए तुम बाहर जाकर मेहमानों का स्वागत करो। इसके बाद जियाना बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है, और वहाँ पर जॉन भी आ जाता है। जियाना जॉन से बोलती है कि एक समय में तुम मेरे अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अब जॉन जियाना से बोलता है कि मैं तो तुम्हें आज भी अपनी दोस्त मानता हूँ। अब जियाना जॉन से पूछती है कि तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा है, जिस पर जॉन जियाना को बताता है कि तुम्हें मारने के लिए मुझे यहाँ पर तुम्हारे भाई सेंटिनो ने भेजा है। इतना सुनने के बाद जियाना अपनी दोनों हाथों की नसें काट कर बाथ टब के अंदर लेट जाती है, और देखते ही देखते वो बाथ टब पूरी तरह से खून से लाल हो जाता है। जॉन जियाना से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जियाना जॉन से कहती है कि मैंने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी है, और मेरी मौत पर भी मेरा ही अधिकार है। और इसके बाद इतना बोलते ही जियाना मर जाती है। जॉन जियाना के सर में एक गोली मारकर वहां से निकल जाता है। बाहर निकलते ही जॉन को जियाना का बॉडीगार्ड कैसियो मिलता है। कैसियो जॉन से पूछता है क्या तुम अभी भी काम पर हो। जॉन कैसियो से बोलता है हाँ मैं अभी भी काम पर हूँ। और अब ये दोनों के दोनों एक दूसरे पर गोली चला देते हैं, लेकिन इन दोनों ने ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, इसीलिए जॉन और कैसियो इन दोनों को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद जॉन दबे पाँव वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सभी सिक्योरिटी गार्ड जॉन को देख लेते हैं और वो उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन जॉन जो कि खुद एक किलिंग मशीन है, जॉन सभी सिक्योरिटी गार्ड को मारकर मौत के घाट उतार देता है। अब इसके बाद जॉन महल के खुफिया रास्ते से निकलता है, जहां से जॉन ने महल के अंदर एंटर किया था, लेकिन यहाँ पर भी कुछ सिक्योरिटी गार्ड छुपे हुए थे जो कि जॉन को मारने की कोशिश करते हैं। हालांकि जॉन ने यहाँ पर अपने हथियार छुपाए थे और जॉन उन हथियारों से उन सभी सिक्योरिटी गार्ड को मारकर उनकी लाशें बिछा देता है। इसके बाद जॉन महल से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही कैसियो जॉन को एक कार से उड़ा देता है और अब जॉन और कैसियो में एक जोरदार भयानक फाइट होती है। ये दोनों के दोनों लड़ते लड़ते कॉन्टिनेंटल होटल में आ गिरते हैं। यहाँ पर जूलियस इन दोनों को सुनाता है और बोलता है कि कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर हम किसी भी प्रकार का खून खराबा नहीं कर सकते। और इसके बाद जूलियस जॉन और कैसियो को एक बार के अंदर भेज देता है। जॉन कैसियो से बोलता है कि मुझे ब्लड मारकर दिखाया गया था, इसीलिए मैं मजबूर हो गया
और मुझे जियाना को मारना पड़ा। जिस पर कैसियो जॉन से बोलता है कि तुमने मेरी मालिक को मारा है, जो कि मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब थी, और मैं अब तुम्हें भी मार दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें ज़्यादा तड़पाऊंगा नहीं, तुम्हें मैं सीधी मौत दूंगा। अब जॉन कैसियो से बोलता है कि मैं भी कुछ ऐसा ही करने की सोच रहा हूँ। अगली सुबह जॉन जूलियस से मिलता है और जॉन कॉन्टिनेंटल होटल से चेकआउट कर लेता है। और इधर हम सेंटिनो को देखते हैं, जो कि जॉन पर एक किलिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। सेंटिनो जॉन पर $7 मिलियन का एक इनाम रखता है, और जो भी माफिया या फिर असैसिन्स जॉन को मारेगा उसे $7 मिलियन दिए जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट फाइल होते ही $7 मिलियन का मैसेज दुनिया के सभी माफिया और सभी असैसिन्स के पास फॉरवर्ड हो जाता है, जिसके चलते दुनिया के सभी बड़े बड़े माफिया और सभी असैसिन्स जॉन की जान के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन तबाही का दूसरा नाम जॉन विक है, इसीलिए जॉन विक सभी का सफाया करते हुए अपने रास्ते आगे बढ़ता है। यहाँ से जॉन एक मेट्रो ट्रेन के अंदर जाता है, जहाँ पर कैसियो जॉन पर टूट पड़ता है। जॉन और कैसियो के बीच में फिर से एक जोरदार लड़ाई होती है, जिसमें जॉन कैसियो के सीने में एक चाकू घुसा देता है। जॉन कैसियो से बोलता है कि अगर तुमने अपने सीने में से चाकू निकालने की कोशिश की तो खून बहने की वजह से तुम मारे जाओगे। और यहाँ से जॉन कैसियो को अधमरा छोड़कर न्यूयॉर्क में उतर जाता है। लेकिन यहाँ पर भी जॉन की जान के दुश्मन पहले से ही मौजूद थे, क्योंकि जॉन के सर पर $7 मिलियन का इनाम जो था। अब इतने असैसिन्स और माफिया का सफाया करने के बाद जॉन थोड़ा बहुत घायल हो चुका था, इसलिए यहाँ से जॉन एक भिखारी के पास जाता है और उस भिखारी को एक गोल्ड कॉइन देता है। जॉन उस भिखारी से बोलता है कि तुम मुझे उसके पास ले चलो, मेरा नाम जॉन विक है। इतना बोलकर जॉन भिखारी के बगल में छुप जाता है, और जब जॉन को ढूंढते हुए कुछ लोग वहां तक आ जाते हैं तो वो भिखारी अपनी पिस्टल निकालकर उन लोगों को मार डालता है। अगले दिन जब जॉन को होश आता है, जॉन देखता है कि वो एक सुरक्षित जगह पर है और उसके जख्मों की मलहम पट्टी भी हो चुकी थी। दरअसल जॉन ने जिस भिखारी को गोल्ड कॉइन दिया था, वो भिखारी जॉन को यहाँ पर लाया था, और ये जगह एक बॉरी किंग नाम के गैंगस्टर की थी। कई दिनों पहले जॉन विक और बॉरी किंग में एक लड़ाई हुई थी, जिसमें जॉन ने बॉरी किंग को जिंदा छोड़ दिया था। जॉन यहाँ से बॉरी किंग के पास आता है और उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन बॉरी किंग जॉन से बोलता है कि भला मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, और तुम्हारे ऊपर तो $7 मिलियन का इनाम है। तुम अभी मेरे एरिया में हो और मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मारकर $7 मिलियन का मालिक बन सकता हूँ। जॉन बॉरी किंग को बताता है कि हाई टेबल की एक सीट सेंटिनो को मिलने वाली है, जिसके बाद सेंटिनो पूरे न्यूयॉर्क पर कब्जा कर लेगा, और तुम तो सेंटिनो के सबसे पहले दुश्मन हो, इसीलिए वो सबसे पहले तुम्हें मारेगा। लेकिन मैं सेंटिनो को मारकर तुम्हारी और तुम्हारे आदमियों की जान बचा सकता हूँ। इसके बाद बॉरी किंग जॉन को एक गन देता है और एक 7 गोलियों की कैपेसिटी वाली एक मैगजीन देता है, जिसकी हर गोली की कीमत $1 मिलियन थी, और इस कीमत को जॉन विक को चुकाना था। बॉरी किंग जॉन से बोलता है कि सेंटिनो इस समय म्यूजियम में है, और इसके बाद जॉन विक सीधा म्यूजियम में पहुंच जाता है, और यहाँ हमें जॉन विक और सेंटिनो के आदमियों में एक जोरदार फाइट देखने को मिलती है। जॉन विक सेंटिनो के आदमियों को मार देता है, लेकिन इसी बीच मौके का फायदा उठाकर सेंटिनो वहां से 9-2-11 हो जाता है। सेंटिनो अपनी जान बचाने के लिए विंस्टन के पास कॉन्टिनेंटल होटल में जाता है, क्योंकि सेंटिनो को ये बात पता थी कि कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर जॉन विक उसका कुछ भी उखाड़ नहीं सकता। सेंटिनो विंस्टन से बोलता है कि तुम जॉन विक की मेंबरशिप कॉन्टिनेंटल होटल से काट दो। विंस्टन उसे बोलता है कि जॉन विक ने कोई भी रूल नहीं तोड़ा, तो भला मैं उसकी मेंबरशिप क्यों काटूं। और इसी बीच हम जॉन विक को देखते हैं, जो कि कॉन्टिनेंटल होटल में आ जाता है। जॉन अपने सामने सेंटिनो को बैठा देखता है। विंस्टन जॉन से बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन जॉन कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर सबके सामने सेंटिनो के सर में गोली मारकर उसे मार डालता है। अब यहाँ से जॉन अपने डॉग के साथ अपने जले हुए घर के अंदर जाता है, जहाँ जॉन को उसकी वाइफ हेलेन का एक लॉकेट मिलता है, जिसे देखने के बाद जॉन पूरी तरह से इमोशनल हो जाता है और अपनी वाइफ की यादों में खो जाता है। इसी बीच जॉन के पास कॉन्टिनेंटल होटल का रिसेप्शन चेरोन आता है। चेरोन जॉन से बोलता है कि विंस्टन तुमसे मिलना चाहते हैं, और चेरोन जॉन विक को विंस्टन के पास ले आता है। विंस्टन जॉन से बोलता है कि तुमने कॉन्टिनेंटल के अंदर सबके सामने सेंटिनो को गोली मार दी, और तुमने मेरे लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ा, और अब मैं तुम्हारी किसी तरह की कोई भी मदद नहीं कर
सकता। विंस्टन जॉन से बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, इसके बाद तुम्हें हर कोई मारना चाहेगा। इसके बाद जॉन विंस्टन से बोलता है कि बता दो उन सभी को, जो कोई भी मुझसे लड़ना चाहता है वो बचेगा नहीं। मेरे रास्ते में आने वाले हर इंसान को मैं जान से मार दूंगा। इसके बाद विंस्टन एक जगह पर फोन लगाकर जॉन विक को एक्स कैमिनो कैलो घोषित कर देता है और मूवी के लास्ट में जॉन अपनी जान बचाने के लिए अपने डॉगी के साथ भागने लगता है। और यहाँ पर जॉन विक चैप्टर 2 इस मूवी की स्टोरी यहाँ पर एंड हो जाती है।